महाशिवरात्रि अब पास में ही है। आप सभी के लिए यह वीडियो आपकी पूजा को संपन्न बनाने के लिए बहुत अधिक काम आएगा, ऐसा वादा करती हूँ। आप अपना महत्वपूर्ण समय मेरी वीडियो को देंगे तो बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे। जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व इस 2023 में 18 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में इसी दिन जो है महाशिवरात्रि का व्रत अनुष्ठान, महाकाल की पूजा की जाएगी। तो आप सभी भी 18 जनवरी के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और प्रभु भक्ति में आप पूर्ण रूप से घुल जाएंगे। जितना संभव हो महाकाल की भक्ति करना आरंभ करें। जीवन में एक अलग ही तरह का बदलाव आप देखेंगे। भूत भविष्य वर्तमान के कारक महादेव हैं। जो भी भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से सरल सी पूजा कर देता है, महाकाल उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप सभी को इस वर्ष 2023 में 18 फरवरी के दिन महाकाल की भक्ति में रम जाना है। इसमें सबसे पहले कमेंट आ रहा है कि इस वर्ष नया जो व्रत है वह शुरू करें या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, महाकाल की भक्ति के लिए कोई समय किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। इसमें कोई शुक्र का तारा अस्त या गुरु अस्त इस तरह की जानकारी नहीं देखी जाती। अगर आप अभी तक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते आ रहे हैं तो जरूर से इस महाशिवरात्रि से अपने व्रत को शुरू कर लीजिए। इस व्रत में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। तो सबसे पहले यह नियम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा नियम, अगर आपके घर पर यह चीज नहीं है तो इस महाशिवरात्रि से जरूर से लेकर आइएगा। वह है रुद्राक्ष और शिवलिंग। महाकाल के भक्त या सामान्य भी महादेव या किसी भी देवी देवता को मानने वाले भक्त हों, शास्त्रों में तो कहा गया है प्रत्येक गृहस्थ जन के जो मंदिर है वहां पर शिवलिंग जरूर से विराजमान होना चाहिए। 1 आंगुल के बराबर आप शिवलिंग लेकर अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। यकीन मानिए जीवन में महाकाल की भक्ति होगी और परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। तो अगर आपके घर पर अभी तक शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति, फोटो इत्यादि नहीं है तो जरूर से लेकर आइएगा। रोज महादेव को जल चढ़ाना आरंभ करें। घर पर ही, भले ही आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर पर ही शिवलिंग लाकर उसमें रोज जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव मंत्र के साथ आरंभ कर दीजिए। अगर आपके घर पर महाकाल की फोटो, प्रतिमा या जो शिवलिंग है वह विराजमान नहीं है तो इस शिवरात्रि से पहले ही आप यह चीज लाकर स्थापित कर दीजिए। महादेव माँ पार्वती के साथ स्वयं आपके घर पर वास करेंगे। इसके साथ ही रुद्राक्ष अगर आपके घर पर नहीं है तो वह भी जो है जरूर से लेकर आइए। कोशिश कीजिए धीरे धीरे मंत्र जाप करने की, इससे जीवन में अलग ही तरह का प्रभाव आता है और यह महाकाल का अंश है। ऐसे में अभी तक आपके घर पर अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो जरूर से लेकर आइए। इसके साथ ही डमरू घर पर रखना भी काफी श्रेष्ठ कर माना जाता है। इससे कई तरह के वास्तु दोषों का नाश होता है और समय समय पर जिस घर में डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, महाकाल के पैर उस घर की ओर स्वयं ही खींचे चले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो यह 3 चीजें अपने घर पर जरूर से लाकर विराजमान कर लीजिए। हालांकि कई चीजें हैं परंतु सामान्य तौर पर जिस घर में भी यह 3 चीजें होती हैं उस घर में सुख समृद्धि का वास स्वयं ही हो जाता है। तो अपने घर पर यह चीज जरूर से लेकर आइएगा इस महाशिवरात्रि से पहले। इसके साथ ही व्रत कैसे करें, देखिए इस व्रत में अपनी ये जो है 4 पहर की पूजा की जाती है, परंतु सामान्य गृहस्थ जन इतनी लंबी पूजा, हालांकि कई लोग करते हैं, साधक जन जो होते हैं अति श्रेष्ठ है इनको करना, परंतु नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य तौर पर सुबह या शाम की पूजा साधारण तरह से करते हैं और व्रत इत्यादि कर लेते हैं तो भी काफी सही होता है, उत्तम माना जाता है। सामान्य आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म इत्यादि से महादेव का अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें, उनका पूजन करें। हालांकि विधि विधान तो कई हैं परंतु सामान्य तौर पर पूजा इत्यादि करने से भी महाकाल प्रसन्न हो ही जाते हैं। और अखंड सौभाग्य कुंवारी लड़कियों के लिए अपने मनपसंद प्रेम के लिए इस दिन माता पार्वती भगवान शिव का गठबंधन मौली से जरूर से करना चाहिए। साथ ही यह भी कई सवाल आते हैं कि क्या इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी क्षमता है, अपनी इच्छा है तो जरूर से कम सामग्री 5 जैसे कि सिंदूर, बिंदी और महावर इत्यादि जो आपकी क्षमता है उस अनुसार जरूर से समर्पित कीजिएगा। इस दिन महाकाल और माता पार्वती का विवाह हुआ था तो यह करना तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो सामान्य सी पूजा कीजिए, चाहे तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप इस दिन जो है पूजा कर सकते हैं, नहीं तो शिव मंदिर में भी पूजा कीजिए। दूध
और जल से अभिषेक कीजिए या पंचामृत से अभिषेक करें। आक, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि समर्पित करके जितना संभव हो जलाभिषेक करने का प्रयास करें। अगर 4 पहर की पूजा में जलाभिषेक करवा सके, हालांकि साधारण सरल सी पूजा होती है, इसे कठिन रूप में बनाया गया है, परंतु 4 समय पर जो है 4 पहर में सिर्फ जलाभिषेक किया जाता है और मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक करने के साथ साथ श्रृंगार इत्यादि का कार्य किया जाता है। बहुत अधिक विशेष नहीं किया जाता, बस साधारण सरल सी पूजा होती है। और इसके साथ ही इस दिन जो है आप सभी कई भक्तजन कह रहे हैं कि माता जो मासिक धर्म में सूतक पातक है तो व्रत कैसे करें। तो इस दिन महाकाल की पूजा इत्यादि, उन्हें स्पर्श इत्यादि तो नहीं किया जाएगा, परंतु आप मानसिक रूप से महाकाल के मंत्र और मानसिक पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अपने हाथ का दान, पुण्य पूजा इत्यादि अन्य व्यक्तियों के नाम से करवा सकते हैं। यह नियम थे। इस तरह से यह जानकारी थी। इसके साथ ही आप सभी इस दिन फलाहार इत्यादि भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई व्यक्ति जो है इस दिन निर्जल व्रत भी करते हैं। अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी सामर्थ्य है। निर्जल नहीं कर सकते, निराहार नहीं रह सकते, तो आप सामान्य तौर पर पूरे दिन भर में फल इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय मीठा खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। या कई भक्तजन 4 पहर की रात्रि और दिन की पूजा करने के बाद दूसरे दिन पारण करते हैं। इस बारे में मैंने वीडियो आप सभी को पहले ही दिया हुआ है। साथ ही जितना संभव हो इस दिन तो महाकाल का पूजन, अर्चन, दान, पुण्य अति श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि उपाय तो कई हैं जो मैं धीरे धीरे आप सभी को बताना चाहूँगी। सूतक पातक इत्यादि में भी इस व्रत को अगर पहले से करते आ रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो है आप व्रत ना छोड़ें। अगर बाल इत्यादि धोने का सवाल है तो क्या करें, बाल इत्यादि आप बार के अनुसार ना देखें, वह दिन महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले आप सभी जो है शुद्धता का ध्यान रखें, यही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही महादेव की पूजा में यह गलती ना करें कि कई महिलाएं सिंदूर और रोली और हल्दी इत्यादि समर्पित कर देती हैं, यह सही नहीं माना जाता। यह छोटे छोटे से नियम थे जो आपकी शिवरात्रि पूजा को महत्वपूर्ण बनाएंगे। इसी तरह की नई जानकारी मैं अपने चैनल पर आप सभी को देते रहूंगी। हर हर महादेव।